भाई साक्षी महाराज का बयान तो आपको याद होगा अभी जो उन्होंने दिया था कि उनकी जो सरकार है, योगी सरकार है, वो अपराधियों को ठोक देती है। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई उसने ये सवाल पैदा किया कि कैसे ठोकती है, क्या पीठ ठोकती है? जी, ये सवाल इसलिए है क्योंकि एक बाहुबली की एंट्री हो गई है बीजेपी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अब भाई ये बाहुबली कौन है वो आपको तफसील से बताएं, उसके पहले बस इतना जान जाइए कि रीता बहुगुणा जोशी जो किस समय कद्दावर नेता है बीजेपी की, उनके घर को फूंक दिया था इन्होंने। तो किसी ने घर बनाया, किसी ने उसे फूंक दिया और अब फिर से घर बनाने की बारी बीजेपी में इन नेता को सौंप दी गई है जिम्मेदारी। अब ये एंट्री बहुत आसान नहीं थी। इसको ऐसे समझिए कि पिछले साल भी कोशिश की गई थी कि जैसे तैसे अयोध्या जो कभी फैजाबाद था, बीकापुर के ये जो बाहुबली नेता बीएसपी के थे, इनको बीजेपी में लाया जाए, जातीय समीकरणों को साध लिया जाए और बाकी जो भी गुणा भाग है और इनका जो वर्चस्व है इलाके में, बाहुबल जो इनका है, उसका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई थी। उन्हीं की जो विधायक वहां से हैं शोभा जी, वो अनशन की धमकी दे देती हैं। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित हो जाते और कहते कि भाई एंट्री करके दिखाइए आप बीजेपी में, हम देख लेंगे। पूरा यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि कैसे भी इनको बीजेपी में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तब उसको रद्द कर दिया जाता है, इस मामले को टाल दिया जाता है। लेकिन आज भगवा पट्टा इनको उड़ा दिया गया। सब कुछ गुपचुप तरीके से हुआ। खबर ये दी गई, हल्ला ना हो इसलिए, खबर ये दी गई कि कुछ नेता बीएसपी और कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब नामों का अनाउंसमेंट होता है तो उसमें जितेंद्र सिंह बबलू का नाम आता है। जी, ये बीकापुर के बाहुबली नेता जो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और इनके नाम को लेकर चर्चा खूब है, सवाल भी खूब है। सवाल यह है कि जो बीजेपी कहती है कि हम जो है बाहुबली जो नेता हैं या जिनके खिलाफ तमाम रिकॉर्ड्स हैं, आपराधिक मामले हैं, उनको तो साफ कर रहे हैं, उनसे तो हम कन्नी काट रहे हैं। लेकिन अब इनकी एंट्री क्यों, जबकि इतना बड़ा मामला रहा, इनके खिलाफ 20-20 केस दर्ज हैं। तो अब जब जितेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो रीता बहुगुणा जोशी, जिनका घर उन्होंने फूंका था, जिन्होंने इतना बड़ा आरोप उनके ऊपर लगाया था, उनका भी अब बयान आ गया है। वो कह रही है कि भाई बीजेपी आला कमान को शायद इसकी जानकारी नहीं थी और इस मुगालते में बीजेपी ने ऐसा किया है और अब वो मांग कर रही हैं कि जितेंद्र सिंह बबलू की सदस्यता को रद्द किया जाए। सुनिए जरा। मीडिया में ये समाचार को देखकर मैं स्तब्ध हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जुलाई 2009 में जब मेरा घर जलाया गया था लखनऊ में, तो उस घर में को जलाने में अगुवाई करने वाले जितेंद्र सिंह बबलू थे और जब जांच हुई तो उसमें आरोपी पाए गए और उनके ऊपर आरोप फ्रेम भी हो चुके हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्होंने पार्टी को हमारे गफलत में रखा, इन्होंने सच्चाई उनको नहीं बताई और इसलिए और पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी को ये जानकारी नहीं रही होगी कि इनका एक आपराधिक बैकग्राउंड है, खासतौर से मेरे घर जलाने में आरोपित हैं। इस संदर्भ में मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगी और अपील करूंगी उनसे कि वे उनकी सदस्यता को भंग करें, समाप्त करें। तो अब कई सारे सवाल है जिस पर विरोधी हमलावर हैं, वो हमले किस तरह से किए जा रहे हैं। पहले वो देखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब कैसे बीजेपी को घेर रही है, उसके बाद एक बेहद रोचक तस्वीर आपको दिखाएंगे। और ये जो बाहुबली नेता है ना, जिनकी एंट्री बहुत ज्यादा चर्चा में है, विवादों में है, उनके बारे में तफसील से बताएंगे कि कैसे कैसे ये जेल भी जा चुके हैं और कैसे कैसे कितने सारे हथकंडे, कितने सारे कांड ये कर चुके हैं। तो सुनिए पहले सुनील साजन को और सुरेंद्र राजपूत को, वो क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नई गैंग तैयार कर रही है और उस गैंग का सक्रिय सदस्य होने के लिए आप पर कई आपराधिक मुकदमे होने चाहिए, आप हिस्ट्री सीटर होने चाहिए, किसी महिला नेता का आपने घर जलाया हो या किसी बेटी को छेड़ा हो या बलात्कार में शामिल रहे हो, ऐसी गैंग तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना मिशन पूरा करने के लिए। आज जितेंद्र सिंह बबलू, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनका घर जलाने का आरोप है। किस तरीके से ऐसे अपराधी और आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी अपने गैंग में शामिल करके उनका वेलकम कर रही है। योगी जी, आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराधियों को घर गिराने का, जेसीबी चलाने की बात करते हैं।
ये अपराधी आपका मिशन पूरा करने आ रहे हैं तो इनका वेलकम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह दोहरा चरित्र कहां से लाती है? इनके दोहरे चरित्र के बारे में पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी शामिल हो जाए तो कमल छाप साबुन से धुल करके संत महंत बन जाता है। आदरणीय रीता जोशी जी के घर को जलाने के आरोपी हों या अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी हों या नारदा और शारदा स्कैम के आरोपी हों, सब के सब जब भाजपा में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं संत महंत बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सर्टिफिकेट देने की एजेंसी हो गई है, ऐसा लगता है। लोगों को संविधान से, अदालत से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए, ये विरोधी हमलावर है और हमलावर होने की वजह भी है। एक तरफ बीजेपी कहती है कि ऐसे जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, बहुत सख्ती है भाई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और ऐसे अपराधियों को लेकर। दूसरी तरफ झुक करके अभिनंदन किया जाता है जी, जब इनकी पार्टी में एंट्री हो रही होती है तो जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो झुक करके इनको नमस्कार करते हैं और बस यहीं से बहुत बड़े सवाल उठ जाते हैं। और देखिए किस तरह से विरोधी इसको लपक रहे हैं। चलिए, ये तो रही बात कि किस तरह से अब इस पर सियासत हो रही है, क्या बीजेपी की पार्टी लाइन है, क्या उनके जो वादे हैं, दावे हैं, उसकी हकीकत है ना। इस पर चर्चा अब काफी लंबी होगी। लेकिन ये जितेंद्र सिंह बबलू कितने बड़े कद के आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेता हैं, बाहुबली हैं, कैसे ये बीएसपी में रहे, फिर बीएसपी से निकाले गए, पीस पार्टी में आए और फिर से बीएसपी में आए, जरा वो पूरा इतिहास जानिए। और इतिहास की जब शुरुआत करते तो सबसे पहले ये जानिए कि फैजाबाद के बेकापुर से ये बाहुबली नेता हैं। 2009 में एक बड़ा कांड जिसमें ये सबसे ज्यादा चर्चा में आए थे, रीता बहुगुणा जोशी के घर को जलाने के आरोप इनके ऊपर लगे थे। उस वक्त रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, बाद में बीजेपी में वो आई है, लेकिन जब ये कांड पूरा हुआ था तब वो कांग्रेस में थी। उस पूरे मामले को लेकर लखनऊ में हुसैनगंज में एफआईआर दर्ज होती है। 2011 में इसी मामले में इनकी गिरफ्तारी होती है जितेंद्र सिंह बबलू की, और उसके बाद भी कई सारे केसेस रहते हैं इनके खिलाफ जिसको लेकर इनके ऊपर सवाल उठते रहते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि 2011 में बबलू का नाम जब सामने आया था तो उनको गिरफ्तार किया गया था, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद 2017 में पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 307, 147 और 149 भी लगा दी, जिसके बाद जितेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस फिर से पहुंची, लेकिन फिर से जितेंद्र सिंह बबलू बच गए। बचे कैसे, जरा वो जानिए। उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी। और ये भी देखिए कि कैसे बीएसपी में जब थे और ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था तो इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। 2012 में ये पीस पार्टी की तरफ से चुनाव मैदान में होते हैं और उसके बाद फिर से इनकी बीएसपी में एंट्री हो जाती है। तो कभी बीएसपी से विधायक रहे नेता बीजेपी में आ गए हैं तो अब क्या कमाल खिलाते हैं। और वहाँ की जो सिटिंग एमएलए हैं जिन्होंने अनशन की धमकी पिछली बार दी थी, उनको कैसे मैनेज किया गया, क्योंकि जो अंदर से खबर मिल रही है, देखिए हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन अंदर से जो खबर मिल रही है कि मैनेजमेंट सारा ऊपर लेवल से हुआ है। एक कोई बड़े नेता हैं जिन्होंने सब कुछ करवाया है, क्योंकि काफी वक्त से जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी में एंट्री के लिए भटक रहे थे, बीजेपी के कांटेक्ट में थे और अब सब कुछ मैनेज करके गुपचुप तरीके से इनकी एंट्री करवा दी गई। लेकिन भैया ये सियासी गलियारा है और वो भी यूपी का सियासी गलियारा है जिस पर रहती है यूपी तक की नजर, तो कुछ बचने वाला तो है नहीं। खबर तो हम वो भी लगा लेंगे कि इस बार कैसे काम बन गया जितेंद्र सिंह बबलू का। तो देखते रहिए यूपी तक, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं हर पॉलिटिकल खबर आप तक पहुंचाने की, तफसील से उस पर रिपोर्ट दिखाने की, और क्या कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है जैसा इस केस में चला वो आप तक पहुंचाने की, और उस सवाल का जवाब ढूंढने की जो हर किसी के जहन में है। चाहे पान की पनवाड़ियों की दुकानों पर चले जाइए, चाहे आप लस्सी वाले के यहाँ काशी में चले जाइए, लखनऊ में गोलगप्पे और समोसे वाले के पास चले जाइए, सबके जहन में यही सवाल है कि भाई यूपी किसका। तो हाँ, आप देखते रहिए यूपी तक।